स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 दो पक्षी नामक कविता। प्रस्तुत कविता में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले दो पक्षियों के अध्ययन के बारे में बताया गया है कि जिस मनुष्य को सीमित दायरे में रहकर सुख सुविधाएं भोगने में ही सुख का अनुभव होता है वह आज़ाद नहीं होना चाहता, और आज़ाद मनुष्य किसी भी लालच में नहीं आना चाहता, वह स्वतंत्र रहने में सुख का अनुभव करता है। तो प्रस्तुत कविता द्वारा हमें ये समझाया गया है। कविता का बोल इस प्रकार है, पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी, और वन का पक्षी था वन में। तो एक बार एक सोने का पिंजरा था, उसमें पिंजरे का पक्षी रहता था, और जो वन का पक्षी था वो वन में रहता था। जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया, और जाने उनके मन में क्या था। जाने किस प्रकार एक बार वन का पक्षी उड़ते उड़ते पिंजरे के पक्षी से के घर पे मतलब छत पे पहुंचा होगा, तो वहाँ पे उनका मिलन हो गया। तो इसमें दिया नहीं गया है, बस लिखा जाने कैसे दोनों का मिलन हो गया, और कौन जाने उनके मन में क्या था। तो अपनी बातें कैसे कर रहे हैं। वन के पक्षी ने कहा, भाई पिंजरे के पक्षी, हम दोनों मिलकर वन में चले। पिंजरे का पक्षी बोला, भाई वन पाखी आओ। वन पाखी मतलब वन में रहने वाले पक्षी आओ, हम आराम से पिंजरे में रहते हैं। वन के पक्षी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा, मतलब मैं किसी प्रकार के बंधन में नहीं रह सकता। पिंजरे के पक्षी ने कहा, मगर मैं कैसे बाहर निकलूंगा, मैं तो अंदर रहता हूँ। बाहर बैठा बैठा वन का पक्षी वन के तमाम गीत गाने लगा। मतलब वो बाहर जो पिंजरे के बाहर बैठा था वो तो गीत गाने लगा, और जो पिंजरे के अंदर का जो पक्षी था पिंजरे में ही बैठा रह गया। और पिंजरे का पक्षी था अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा था। जो वन का कहने का मतलब है, जो वन का पक्षी था उसके मन में जो आ रहा वो गा रहा, क्योंकि उसने दुनिया देख रखी थी और कुछ अपने आप से सब कुछ सीख रखा था। लेकिन जो पिंजरे का पक्षी था उसको जो उसके घर में सिखाया गया था बस वो रटी रटाई बातें ही दोहरा रहा था। दोनों की भाषा एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। वन का पक्षी कह रहा था, भाई पिंजरे के पक्षी तनिक वन का गाना तो गाओ, यानी कि जंगल का गीत तो गाओ। पिंजरे का पक्षी कहता, तुम पिंजरे का ही संगीत सीख लो, मुझे तो वो नहीं आता। वन का पक्षी कहता है, मैं सिखाए पढ़ाए गीत नहीं गाना चाहता हूँ, मतलब मैं बंधन में रहकर जो गीत सिखाए जाते हैं वो नहीं गाना चाहता हूँ, मैं तो आज़ादी का गीत गाना चाहता हूँ। पिंजरे का पक्षी कहता है, भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ। वन का पक्षी कहता है, आकाश गहरा नीला है, कहीं कोई बाधा नहीं है। पिंजरे का पक्षी कहता है, पिंजरे की परपाटी कैसी घुरी हुई चारों ओर से। वो अपने बाहर का जो वन का पक्षी वो बता रहा है कि आकाश देखो कितना खुला है, विशाल है, इसमें हम कहीं भी उड़ सकते हैं। लेकिन जो पिंजरे का पक्षी कह रहा है कि मेरा पिंजरा देखो, इस चारों ओर से इसकी परिपाटी घिरी हुई है, मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। वन का पक्षी कह रहा है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दो, मतलब आ जाओ, आज़ादी में आ जाओ और स्वतंत्र होकर पूरे आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ो। पिंजरे का पक्षी कह रहा है, सीमित करो अपने सुख से भरे हुए एकांत में। वो कह रहा है कि जो पिंजरे का पक्षी है वो कह रहा है कि अपने सुख को सीमित करो एकांत में। वन का पक्षी कह रहा है, नहीं मैं वहाँ उड़ूंगा कैसे। पिंजरे का पक्षी कहता है, हाय बादलों में बैठने का ठौर कहाँ है। वन का पक्षी कह रहा है, मैं पिंजरे में कैसे उड़ूंगा, वहाँ तो जगह ही नहीं है। और जो पिंजरे का पक्षी है वो कह रहा है, बादलों में बैठने की जगह कहाँ है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं किंतु पास नहीं आ पा रहे हैं। पिंजरे की तीलियों में से एक दूसरे की चोंच को छू छू कर रह जा रहे हैं, चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अब एक दूसरे के मन के भावों को समझ नहीं पा रहे हैं, ना अपने मन की बात समझा पा रहे हैं। दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं। वन का पक्षी कहता है, नहीं कौन जाने अब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए। पिंजरे का पक्षी कहता है, हाय वो पिंजरे जो वन का पक्षी होता है, जाने का पिंजरे में अगर मैं अंदर आऊँगा तुम्हारे पास तो जाने का पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए तो मैं भी बंद रह जाऊँगा। और जो पिंजरे का पक्षी उससे कहता है, तुम बाहर आओ। तो पिंजरे का पक्षी कह रहा है, हाय मुझ में उड़ने की शक्ति ही नहीं है, अगर मैं बाहर आ गया तो मैं उड़ ही नहीं पाऊँगा। इस तरह दोनों एक दूसरे की बातों को समझा नहीं पा रहे हैं अपने मन के भावों को। जो पिंजरे का पक्षी है वो अंदर नहीं आना चाह रहा, और जो पिंजरे के अंदर बंद पक्षी है उसे अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है, वो डर की वजह से बाहर नहीं आना चाह रहा, उसे यही नहीं पता कि आज़ादी का मतलब क्या है। आशा करते हैं बच्चों को कविता समझ में आ गई होगी। इसको आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक्स फॉर विजिट।